राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे। स्वागत है हमारे चैनल एसएस ग्रो एजुकेशन में। तो चलिए, हमने कल 2016 का पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट 31 करवाया था। तो इसमें मैंने कल 20 क्वेश्चन तक करवाए थे। 20 क्वेश्चन तक कल मैंने करवाया था। ठीक है, तो आज मैं उसके आगे का कंटिन्यू करवाने वाली हूँ। आज उसके आगे ही मैंने, देखो, दूसरी मैंने प्रैक्टिस सीरीज नहीं बनाई है, उसके आगे ही कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, तो चलिए हम उसके आगे देखते हैं कौन कौन से हैं, क्या है, कितने क्वेश्चन हैं। पूरा 2016 का ये पीजीटी के एग्जाम में जो आया था वो वाला है पीवाईक्यू। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय से मिले। यहाँ तक कल हमने करवाया था, सामाजिकरण कब शुरू होता है, बच्चे का सामाजिकरण कब शुरू होता है। जब बालक को छुआ जाए, जब बालक को बोलना शुरू करे, जब बालक किसी व्यक्ति के मुस्कुराने पर मुस्कुराए, जब बालक के साथ बातें की जाए। तो कब शुरू होता है, जब बालक के साथ बातें की जाए, ये होगा। ठीक है, ये आप सही कर लेना। कल इसमें ऑप्शन में उसमें दिया हुआ था मुस्कुराए तो, लेकिन जब बालक से बातें किए जाए तो बालक में ज्यादा सामाजिकरण होता है ना। ये वाला, सॉरी, ये वाला ऑप्शन यहाँ तक मैंने करवा दिया था। ठीक है, अब इसके आगे का करवा रही हूँ कंटिन्यू। अब उसके आगे का, ठीक है, ये चलिए, ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। माँ सरस्वती को नमन करते हुए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। आज 21 क्वेश्चन है, उसके आगे का। तो क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में लड़के और लड़कियां खेलते हैं। बाल्यावस्था में लड़के और लड़कियां डैश डैश खेलते हैं। तो कैसे खेलते हैं। ए ऑप्शन है इकट्ठे, बी ऑप्शन है अलग, सी ऑप्शन है मर्जी से, डी ऑप्शन है नहीं खेलते हैं। तो इसमें कैसे खेलते हैं, इकट्ठे खेलते हैं। जब बचपन में बालक होते हैं तो बालक इसमें कोई लड़के और लड़कियों का ग्रुप नहीं होता, सब इकट्ठे ही होकर खेलते हैं, है ना। चलिए, आपको पता ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में बच्चे को क्रोध क्यों आता है। बचपन में बच्चे को क्रोध क्यों आता है। ए ऑप्शन है तंग किए जाने पर, बी ऑप्शन है दूसरे बच्चों के साथ तुलना किए जाने पर, सी ऑप्शन है पक्षपात होने पर, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके साथ जैसे पक्षपात करे, दो भाई बहन है या पक्षपात करो तो उसको बहुत अंदर से क्रोध आता है। भले ही कुछ बोले ना बोले पर क्रोध बहुत आता है, गुस्सा आता है, चीजें फेंक देता है, तोड़ देता है ना, तो वो क्रोध में है। तंग किया जाए तो भी, और बच्चे के साथ तुलनात्मक व्यवहार किया जाए, वही हो गया। मतलब कि किसी से तुलना की जाए, देखो उसने ऐसे किया तुमने नहीं किया, मतलब ये है वो है, तो तुलना करने पे बच्चे में क्रोध आता है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जहाँ पे मुझे ज्यादा डीप डीप में लगेगा मैं वहां समझाती चलूंगी। बाकी तो देखो आते हैं, आप लोगों ने किया होगा ये। बाकी की मैं मतलब करते जल्दी जल्दी चलूंगी, क्योंकि टाइम फालतू वेस्ट नहीं करना है ना। फालतू की बातें करके टाइम क्या वेस्ट करना, इतना टाइम है नहीं एग्जाम सर पे आपके। चलिए, लड़कियों में माहवारी शुरू होने की अवस्था को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों में माहवारी शुरू होने की अवस्था को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है मोनोपोज, बी ऑप्शन है मेनार्की, सी ऑप्शन है प्यूबर्टी, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। प्यूबर्टी तो देखो जो लड़कों में होती है उसे कहते हैं प्यूबर्टी एज, है ना, किशोरावस्था को प्यूबर्टी एज कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, माहवारी लड़कियों में शुरू होती है तो मेनार्की, क्या कहते हैं, मेनार्की। ठीक है, मेनार्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में मानसिक विकास की कौन सी अवस्था पाई जाती है। किशोरावस्था में मानसिक विकास की कौन सी अवस्था पाई जाती है। ए ऑप्शन है सेंसरी मोटर स्टेज, बी ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी ऑप्शन है कॉन्क्री ऑपरेशनल स्टेज, और डी ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये आपको ये सब इंग्लिश वर्ड में दिए हुए हैं, ये आपको सब पता है। मैं कहो तो बता देती हूँ हिंदी में। हिंदी में देखो, इसको क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज को क्या कहते हैं, संवेदी गामक। इसको कहते हैं संवेदी गामक। ठीक है, संवेदी गतिक, इसको संवेदी गतिक कहते हैं। ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की हैं सारी स्टेज। ठीक है, और ये बी वाला है प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक, इसको कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और ये कंक्रीय स्टेज को क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक, इसको मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं। पूर्व हो गया, मूर्त हो गया। मूर्त की एज क्या होती है, 7 से 11 वर्ष। और इसकी जो पूर्व है, पूर्व की होती है 2 से 7 वर्ष। हाँ, इसकी होती है पूर्व की, कहाँ लिखूं, यहाँ पे है नहीं जगह, यहाँ 2 से 7 वर्ष। ठीक है, इसकी पूर्व की। और संवेदी की 0 से 2, ये आपको पता ही है। और ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये होता है अमूर्त, ये होता है अमूर्त। ठीक है, अमूर्त यहाँ पे लिख देती हूँ, अमूर्त संख्यात्मक। अमूर्त को आपको पता ही है, 11-12 के बाद वयस्क तक, वयस्क तक चलता है। अमूर्त संख्यात्मक कह लो, या कह लो कि औपचारिक संख्यात्मक कह लो, है ना, फॉर्मल स्टेज। तो इसमें क्या होगा, किशोरावस्था में मानसिक विकास कौन सी अवस्था में पाई जाती है। तो किशोरावस्था में यही होगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये किशोरावस्था की है ना, 12 के बाद वयस्क अवस्था तक, यहाँ अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हिंदी में कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय के चुनाव में डैश डैश सहायक होता है। व्यवसाय के चुनाव में डैश डैश सहायक होता है। ए ऑप्शन है प्रोत्साहन, बी ऑप्शन है कार्यकुशलता, सी ऑप्शन है प्रवृत्ति, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। देखो व्यवसाय में क्या है, अगर प्रोत्साहन उत्साह नहीं होगा तो व्यवसाय और कोई बिजनेस करने की कैसे, मतलब ये क्षमता होगी, हिम्मत होगी। कार्यकुशलता, कार्य में निपुण होना, कार्य को अच्छी तरह से आना, है ना। प्रवृत्ति, ये सारी चीजें होना जरूरी है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अपने आप को भद्दा कब महसूस करता है? अपने आप को भद्दा कब महसूस करता है? ए ऑप्शन अधिक शारीरिक वृद्धि होने पर, बी ऑप्शन है काम शारीरिक वृद्धि होने पर, सी ऑप्शन है असंतुलित शारीरिक वृद्धि होने पर, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो किशोर अपने आप को भद्दा कब महसूस करता है? असंतुलित, ठीक है, असंतुलित शारीरिक वृद्धि होने पर। ये मतलब बेडौल शरीर हो गया किशोरों के, क्या भाई फैशन नए नए फैशन के कपड़े पहनते हैं और जानते हो किशोरावस्था कैसी अवस्था है ना, तो फिर अगर उनका शरीर बेडौल भद्दा या असमय मतलब वैसे होना, कभी वो ज्यादा अपने हेल्थ पर ध्यान देते, खाने पीने पे बहुत कंट्रोल करते हैं ना, तो ऐसा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के संबंध में खराब होने परिवार में संबंध खराब होने का क्या कारण है? परिवार में संबंध खराब होने का क्या कारण है? ए ऑप्शन है परिवार में बातचीत की कमी, बी ऑप्शन है दूसरों की भावनाओं को न समझना, सी ऑप्शन है आपस में तनाव होना, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। ए ऑप्शन है परिवार में बातचीत की कमी, दूसरों की भावनाओं को न समझना, आपस में बात में तनाव होना, उपरोक्त सभी। तो परिवार में संबंध इसमें क्या होगा, तभी खराब होते हैं, ये सारे ऑप्शन आएंगे, उपरोक्त सभी, है ना। जब आपस में सही से बातचीत नहीं होती, दूसरों की भावनाओं को कोई कदर नहीं करता, आपस में तनाव रहता है, तो ये सारे ऑप्शन आएंगे, ठीक है, सभी होगा, सभी संबंध खराब होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गृहिणी को उपकरणों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए ताकि वो डैश डैश बचत कर सके। तो किस चीज की बचत कर सके? ए ऑप्शन है समय, बी ऑप्शन है ऊर्जा, सी ऑप्शन है समय और ऊर्जा दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा, समय और ऊर्जा दोनों, है ना, दोनों की बचत होगी उपकरणों का प्रयोग करने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक में बचत खाता खोलने के लिए कितने रुपए जमा करवाने होते हैं? बैंक में बचत खाता खोलने के लिए कितने रुपए जमा करवाने होते हैं? ये एनसीईआरटी के नाइन क्लास में ये दिया हुआ, ठीक है, 9 क्लास की बुक में दिया हुआ है। कितने रखने चाहिए? ए ऑप्शन है कम से कम 500 रुपए, बी ऑप्शन है कम से कम 1000 रुपए, सी ऑप्शन है कम से कम 100 रुपए और डी ऑप्शन है कम से कम 2000 रुपए। तो बैंक में बचत खाता खोलने के लिए कम से कम कितने होने चाहिए? 500 रुपए, है ना, इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, 500 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक बुक लेने वाले व्यक्ति को, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चेक बुक लेने वाले व्यक्ति को खाते में कम से कम कितने रुपए रखने चाहिए? ये कम है, ठीक है, यहाँ पे एक मात्रा गलत से लग गया, कम से कम कितने रुपए रखने चाहिए? ए ऑप्शन है 500 रुपए, बी ऑप्शन है 1000 रुपए, सी ऑप्शन है 100 रुपए, डी ऑप्शन है 50 रुपए। तो देखो चेक बुक लेना है तो 1000 रुपए कम से कम होने चाहिए, ठीक है, 1000 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषक तत्व सहायक है, पोषक तत्व ये भी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, पोषक तत्व सहायक है शरीर के विकास में, बी ऑप्शन है विकास में, सी ऑप्शन है रख रखाव में, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। तो पोषक तत्व किसमें है? उपयुक्त सभी, है ना, उपयुक्त सभी होगा, पोषक तत्व सभी के उसमें सहायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम उबालने के बाद ज्यादा पानी फेंक दे, जो मतलब उबालने के बाद जो पानी ज्यादा होता है, बचा हुआ जो पानी होता है उसको हम फेंक दें, तो कौन सा पौष्टिक तत्व पानी से चला जाता है? कौन सा पौष्टिक तत्व है जो पानी के साथ चला जाता है? मैंने कहा था ना उबालने की प्रक्रिया खाने में मतलब खाना बनाने की जो कल करवाया था, आई थिंक इसके पहले करवाया था, कि खाना बनाने में सबसे अच्छी विधि कौन सी है ना, भोजन पकाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? उसमें उबालना था, भाप द्वारा था, स्टीम द्वारा और भूनना, ये था ना। तो मैंने बताया था कि जो स्टीम द्वारा होता है सबसे अच्छा होता है, उबालने में कुछ पौष्टिक तत्व तो क्या है निकल जाते हैं, है ना। तो चलिए इसमें ये देखो उसी तरह संबंधित ये क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत अंतर है बस। ए ऑप्शन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी ऑप्शन है विटामिन ए, सी ऑप्शन है विटामिन डी और डी ऑप्शन है विटामिन ई। तो क्या निकल जाते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। देखो बी शाकाहारी चीजों में तो वैसे ही नाम मात्र का विटामिन बी पाया जाता है, लेकिन जब हम जैसे चावल वावल धुले और कोई चीज ज्यादा उबाल लिए तो उसमें का पानी जो फेंक देते हैं तो उसमें और न्यूट्रिएंट्स चला जाता है, क्या? तो विटामिन बी होता है, विटामिन बी जल में घुलनशील है तो बहुत जल्दी निकल जाता है ना, वैसे ही कम मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है? पानी में के साथ निकल जाता है। इसीलिए मैं कह रही थी कि स्टीम वाला सबसे अच्छी विधि होती है, अगर स्टीम नहीं होता ऑप्शन में तो फिर उबालने पे जाते, है ना। चलिए साधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है, मानवीय बनाम भौतिक साधन में, खास बनाम आम साधन में, मानवीय भौतिक साधन और साइक्लिक कैपिटल में और उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन उपरोक्त सभी होगा, ठीक है, उपरोक्त सभी होगा। मानवीय अमानवीय, देखो मानवीय वही तो बात हो गई ना, मैंने ध्यान नहीं दिया था। मानवीय और खास बनाम अमानवीय और भौतिक साधन इन सभी में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड डैश को मापना कठिन है, डेड डैश को मापना कठिन है, किसको मापना कठिन? ए ऑप्शन है मूल्य को, बी ऑप्शन है लक्ष्य को, सी ऑप्शन है स्तर को, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसमें किसको मापना कठिन है? मूल्य को, मूल्य को मापना कठिन है। मूल्य कैसे होते हैं? मूल्य अस्थायी होते हैं, ठीक है, मूल्य अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं, इसके 2021 वाले में शायद आया था ये वाला क्वेश्चन, है ना, मूल्य अस्थायी होते हैं, मूल्य को मापना कठिन होता है।
मूल्य कैसे साधन है? मानवीय साधन अंदर होते हैं इंसान के खुद के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंठाजनक थकान का कारण है, कुंठाजनक थकान का कारण है। ए ऑप्शन है प्रेरणा में कमी, बी ऑप्शन है योजना में गलती, सी ऑप्शन है लक्ष्य प्राप्ति ना होना, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो कुंठाजनक थकान का कारण क्या है? प्रेरणा में कमी, उत्साह में कमी पाई जाती है ना, तभी तो इंसान कुंठित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड डैश को हम आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं, इसमें क्या है जो हम जिसे आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन है अमानवीय साधन, बी ऑप्शन है मानवीय साधन, सी ऑप्शन है खास साधन, डी ऑप्शन है आम साधन। तो इसमें हम आसानी से अमानवीय साधन को आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अमानवीय भरा जाएगा, क्या होगा ऑप्शन अमानवीय। अमानवीय में क्या क्या आते हैं? भौतिक साधन, बहुत सारी चीजें जो आसानी से व्यवस्थित और कम से हम कर सकते हैं ना, क्या चीज कैसे हमें कब जरूरत है तब हम उस चीज को उपयोग करेंगे और लाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था है, गृह व्यवस्था क्या है? ए ऑप्शन है लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधनों का प्रयोग करना, बी ऑप्शन है पूर्ण कार्य पूर्ण करना, और सी ऑप्शन है हर एक का निरीक्षण करना, सी ऑप्शन कार्य पूर्ण करने के लिए सही तरीके का प्रयोग करना। तो गृह व्यवस्था क्या है? लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधनों का प्रयोग करना, ये ठीक है, ये ऑप्शन सबको आता होगा। चलो जीरो फ्लैथमिया शुष्का भी पाक कमी है, कैसी कमी है? ये वाला कल के जो क्वेश्चन हमने करवाया था उसमें भी ये वाला ऑप्शन था, और मैंने डिटेल में बताया भी था कि जो विटामिन ए की कमी से जितनी बीमारियां होती हैं उसमें चारों ऑप्शन होते, चारों विटामिन ए की कमी से ही होता, उसमें भी ये वाला ऑप्शन था, है ना, आपने ध्यान दिया हो तो। दो क्वेश्चन उसमें थे, एक ये, तीन क्वेश्चन हो गए जो विटामिन ए की कमी से ही आए, और उससे मिलते जुलते ही सिर्फ क्वेश्चन को घुमा दिया गया। चलिए नेक्स्ट, हाँ इसमें ऑप्शन क्या होगा? विटामिन ए की कमी से होगा, विटामिन डी की कमी से होगा, विटामिन ई की कमी से होगा, और विटामिन के की कमी से। तो ये सबको पता है विटामिन ए की कमी से, कल मैंने बताया था विटामिन ए की कमी से जीरो फ्लैथमिया जो रोग है विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या है, आंखों शुष्क पड़ जाती है, मतलब ये शुष्क लिखा, ये शुष्क हो जाती हैं, मतलब सूख जाती हैं, है ना, सूख जाती हैं, और आंखों में खुजली होती है, आंखों में खुजली होने लगती है, खुजली खुजली होने लगती है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से आंखों में खुजली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण नियम किस वर्ष लागू किया है? इसको सबको पता होगा, सरल है। भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया? ए ऑप्शन है 1987 में, बी ऑप्शन है 1988 में, सी ऑप्शन है 1985 में, और डी ऑप्शन 1986 में। तो कब हुआ था? 1986 में, है ना, ये भी एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी में सबसे आम मिलावट है, हल्दी में सबसे आम मिलावट है, हल्दी में क्या सबसे आम मिलावट है? ए ऑप्शन है पीला पाउडर, बी ऑप्शन है मेलाटिन पीला, और सी ऑप्शन है पीला डाई, और सी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हल्दी में आम मिलावट क्या है? मेलाटिन पीला। ये क्या है? एक जो है ये एक कृत्रिम रंग है ना, संश्लेषित कृत्रिम रंग है, इसको क्या कहते हैं? कृत्रिम रंग के नाम है, ये कृत्रिम तरीके का रंग है, कलर है जो हल्दी में मिलाया जाता है। और इसमें कृत्रिम रंग में और भी आता है, सूडान रेड, है ना, सूडान रेड आता है, लेड क्रोमेट आता है, ये सब चीजें हल्दी में मिला के बेची जाती हैं, मिलावट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी2 को क्या कहते हैं? विटामिन बी2 को किस नाम से बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन आया था 2021 में। चलिए ए ऑप्शन है थायमिन, बी ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, सी ऑप्शन है नियासिन, और डी ऑप्शन है ट्रिप्टोफेन। तो ये सबको पता है क्या है? राइबोफ्लेविन, है ना, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। और ये थायमिन जो पहला वाला ऑप्शन है ये थायमिन है, ये नहीं हो, थायमिन किसको कहते हैं? विटामिन बी1 को कहते हैं, ये बी1 है ना, और ये बी2 है, और नियासिन बी3 है, ठीक है। और ट्रिप्टोफेन क्या है? ट्रिप्टोफेन आवश्यक अमीनो अम्ल है, ठीक है, आवश्यक अमीनो अम्ल है ट्रिप्टोफेन। अच्छा, ट्रिप्टोफेन का स्रोत क्या क्या है? ट्रिप्टोफेन का स्रोत क्या है? आवश्यक अमीनो अम्ल वो होते हैं जो हम मतलब भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं, जो हम लेते हैं, हमारे शरीर में स्वयं नहीं बनते, जो स्वयं बनते हैं हमारे शरीर में वो अनावश्यक होते हैं, और जो आवश्यक होते हैं वो हम भोजन द्वारा ग्रहण करते हैं ना, आवश्यक अमीनो अम्ल। तो ट्रिप्टोफेन क्या है? एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। इनका स्रोत क्या है? चिकन है, मछली है, दूध है, अंडे हैं, पनीर है ना, बीज है, ये सब चीजें क्या है? आवश्यक अमीनो अम्ल के स्रोत है। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लाख से कम कीमत की खरीदी हुई वस्तु का हर्जाना लेने के लिए आप कौन से उपभोक्ता फोरम में दावा करेंगे? मतलब कि आपने कोई सामान लिया, 1 लाख से कम की कीमत में है, और उस दुकानदार ने आपको गलत दे दिया या खराब माल दे दिया, तो आप उसका जो डांड कहते हैं, नहीं डांड हमें दो, उसका हर्जाना लेने के लिए कौन से उपभोक्ता फोरम में दावा करेंगे, है ना। तो ए ऑप्शन है इसमें राज्य स्तर पे, बी ऑप्शन है उसमें जिला स्तर पे, सी ऑप्शन है राष्ट्र स्तर पे, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखो 1 लाख से जो कम कीमत में 1 लाख से कम से लेके 1 लाख तक के जो हर्जाना मतलब भुगतना होता है, जो हम वो उपभोक्ता फोरम में दावा करेंगे, तो वो कहाँ पे करेंगे? जिला स्तर पे करेंगे, है ना।
1 लाख से कम की जो हम खरीदारी करेंगे, उसके लिए हम उपभोक्ता फोरम में जो कंप्लेन करेंगे, तो वो जिला स्तर पे करेंगे। अगर 1 लाख से ऊपर का है, अगर 1 लाख से ऊपर है तो हम राज्य स्तर पे जाएंगे, है ना। इसमें क्या है, इसमें 1 लाख से ऊपर तक का है ना, ऊपर तक। इसमें 1 लाख से ऊपर तक वाले में क्या है, हम जिला स्तर पे जाते हैं। और इसमें सॉरी, जिला स्तर पे कह दिया, राज्य स्तर में। और जो राष्ट्र स्तर है, राष्ट्र स्तर में इसमें 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक के, राष्ट्र स्तर में 1 करोड़ तक से अधिक के जितने होते हैं, है ना, उसमें होता है। और इसमें 1 लाख से ऊपर मतलब 20 लाख तक में, इसमें 1 लाख से लेके 20 लाख तक में राज्य स्तर पे, और 1 लाख से कम से लेके 1 लाख तक में जिला स्तर में। और इसमें क्या है, इसमें जो है 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ हो गया या 1 करोड़ से ऊपर की जो खरीदारी हुई उसमें नुकसान हुआ, तो हम क्या है, राष्ट्र स्तर पे इसका एक तरह से घोटाले में आ जाता है ना। राष्ट्र स्तर पे अगर कंप्लेन की गई तो घोटाले में ही तो आ गया। इसमें क्या है, शेयर मार्केट वगैरह सारी आती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। आमचूर पर दिया गया मानकीकरण चिन्ह है, आमचूर पर दिया गया मानकीकरण चिन्ह है। कैसा मानकीकरण चिन्ह, ये हमने पहले भी करवाया था और ये एनसीईआरटी के बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन है एग मार्क, बी ऑप्शन है ISI, और बी सी ऑप्शन है FPO, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आमचूर में जो एग मार्क लगा होता है वो क्या होगा, एग मार्क होगा। मानकीकृत जो चिन्ह होता है वो एग मार्क होगा। एग मार्क क्या है, कृषि उत्पादों के चीजों में लगा होता है ना, तो आमचूर उसी में तो आएगा। आमचूर हो गया, मसाला हो गया, है ना, दूध डेयरी से संबंधित जो हो गया सामान, और अनाज हो गया, बेसन हो गया, इसमें सारी चीजें, दालें हो गई, है ना, वनस्पति घी, तेल, ये सब जितने हैं इसमें क्या हो गया, ये कृषि उत्पादों से संबंधित है ना। तो इसमें क्या होगा, एक मार्क लगा होगा। ठीक है, इसमें एक मार्क होगा। और ISI तो आप जानते हैं, ISI विद्युत उपकरण में लगा होता है। ISI जो लगा होता है विद्युत उपकरण, सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजों में लगा होता है, ISI का मार्क लगा होता है। और FPO फूड प्रोडक्ट, जैसे जैम है, जेली है, ये वाला जैम है, जेली है, उन सब चीजों में। इसके पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था जो PYQ, उसमें ये था FPO का एक मार्क किस में लगा होता है, मानकीकृत चिन्ह, तो फूड प्रोडक्ट में, जैम जेली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने इसमें ऑप्शन लगा दिया था, एक मिनट, ऑप्शन क्या होगा, एक मार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमीज के नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमीज के ध्यान रखने वाले लेबल पर 15 15.5 का क्या दर्शाता है, मतलब 15 1/2 क्या दर्शाता है, 15.5 का जो उसमें चिन्ह लगाया जाता है कमीज सिलते समय, तो ये क्या दर्शाता है। ए ऑप्शन है कॉलर की माप, बी ऑप्शन है कमीज को प्रेस करना, सी ऑप्शन है ब्लीच ना करना, और डी ऑप्शन है नील करना। तो ये क्या दर्शाता है, कॉलर की माप। वैसे मैंने इसको ना एक जगह तो पढ़ा था, इसमें कॉलर की माप था, और दूसरी जगह क्या था कि इसमें ताप का दिया हुआ था कि मतलब 15.5 डिग्री से, मतलब इसमें ताप सहन करने की क्षमता है, बस इससे ज्यादा नहीं, अगर ये लेवल लगा है तो। पर इसमें उसमें कहीं और मैंने पढ़ा था, इसमें मतलब ये क्वेश्चन जहां से लिया वहां पे लिखा था कॉलर की माप। और जगह मैंने देखा तो उसमें लिखा था कमीज की मतलब प्रेस करना या ताप सहन करने की क्षमता कितनी है, तो ये इसलिए लगा होता है। ये 15.5 क्या दर्शाता है, ताप सहन करने की क्षमता, मतलब ताप, गर्मी कह लो, मतलब प्रेस की कह लो, या सूर्य की रोशनी कह लो, ये सब चीजें। चलिए मैंने बता दिया खैरहाल इसमें, और आप भी देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कम कार्य करने वाले व्यक्ति को जिसका भार 60 किलोग्राम है उसे ऊर्जा चाहिए। देखिए RDA के अनुसार नहीं आया हुआ है क्योंकि ये 2016 का है। ठीक है, 2016 का PYQ है ये, तो 2016 में तो RDA था नहीं, तो उस टाइम का जो भी इसमें किलो कैलोरी मानी गई थी उस अनुसार हम बताएंगे। ठीक है, RDA में तो कुछ और है, RDA में तो पता है आपको, पढ़ा होगा। चलिए फिर पहले मैं इसको बता देती हूँ, फिर इसके बाद RDA को बताऊंगी। एक कम कार्य करने वाले व्यक्ति को जिसका भार 60 किलोग्राम है उसे ऊर्जा चाहिए, मतलब 60 किलो का व्यक्ति है और काम कम कर रहा है, मध्यम हल्का वर्ग का काम है, मध्यम नहीं सॉरी हल्का वर्ग का काम कर रहा है, तो उसे कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता है। ए ऑप्शन है 2925 किलो कैलोरी, बी ऑप्शन है 1875 किलो कैलोरी, सी ऑप्शन है 2225 किलो कैलोरी, और डी ऑप्शन है 2875 किलो कैलोरी। तो उसमें ऑप्शन में देखो जो दिया है मैं उसके अनुसार बता रही हूँ 2925। ठीक है, 2925 हल्का कार्य करने वाला, लेकिन उसका वजन कितना, उसका वजन तो देखो 60 किलो है, क्योंकि पहले यही था। अब RDA के अनुसार क्या आ गया, RDA के अनुसार आ गया कि एक वयस्क व्यक्ति का 65 किलोग्राम जो है वजन वेट होगा, एक व्यक्ति का, पुरुष वर्ग का। और महिला वर्ग का कितना होगा, महिला का, ये मेल का है, ठीक है, ये मेल का है, और ये फीमेल का कितना होगा, 55। पहले 50 था, इसके पहले RDA के पहले, लेकिन अब हो गया 55, फीमेल का 55 हो गया और मेल का 65 हो गया, है ना। तो इसके अनुसार जो RDA के अनुसार मैं बताऊं, RDA के अनुसार जो है ना, हल्का मध्यम हल्का, देखो हल्का कार्य करने वाले को तो कितना है 2110, और मध्यम जो है उनका है 2710, और भारी कार्य करने वाले को कितना है
3470। देखो 2020 के में जो आईडी आया था उसके अनुसार बता रही हूँ, मेरे पास वही है। अपडेट जो हुआ है, अब तो हर साल अपडेट हो रहा है, अब हर साल के तो निकाल के रखे नहीं ना, इस साल का अपडेट जो हुआ है वो मेरे पास नहीं है। ठीक है, मैं 2020 के अनुसार जो आरडीए आया है उसके अनुसार मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये नहीं तो आप कहने लगो कि आरडीए के अनुसार। ठीक है, 2020। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज लवण डेड डैश और डेड डैश हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कौन से ऐसे खनिज लवण है जो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? ए ऑप्शन है कैल्शियम और फास्फोरस, बी ऑप्शन है कैल्शियम और पोटेशियम, सी ऑप्शन है लोहा और फास्फोरस, सी ऑप्शन पोटेशियम और फास्फोरस। तो हमारे जो शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं कैल्शियम और फास्फोरस, है ना, कैल्शियम और फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी पत्तेदार सब्जियां और अनाज में पाए जाने वाला डेड डैश कैल्शियम के पाचन में बाधा डालते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो कैल्शियम को पचने नहीं देते हैं, उसमें बाधा डालते हैं, जो सब्जियों में पाए जाते हैं? ठीक है, तो कौन से हैं? ए ऑप्शन है ऑब्जेलेट, बी ऑप्शन है फाइटेट, सी ऑप्शन है ऑब्जेलेट और फाइटेट दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, इसमें क्या है? ऑब्जेलेट और फाइटेट, है ना। जो छिलके वगैरह होते हैं सब्जियों के और सलाद वगैरह के, छिलके क्या, छिलके पचने नहीं देते ना, जो है कैल्शियम को पचने में बाधा डालते हैं, इसी वजह से तो फिर आयरन नहीं बन पाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास में कमी, चिड़चिड़ापन, त्वचा में परिवर्तन और बालों में परिवर्तन लक्षण है। ये मतलब जो लक्षण बताए गए हैं कौन सी बीमारी के लक्षण है? विकास में कमी मतलब बच्चे की वृद्धि रुक जाती है, चिड़चिड़ापन होता है, त्वचा पतली हो जाती है, बाल पतले हो जाते हैं, बाल कमजोर हो जाते हैं। तो ये किस बीमारी के लक्षण है ये बताना। ए ऑप्शन है क्वेशरकर, बी ऑप्शन है मेरस्मस, सी ऑप्शन है पीसीएम की कमी से, और डी ऑप्शन है फ्लूरोसिस की कमी से। तो इस किसकी कमी से होता है ये? मेरस्मस। देखो क्वेशरकर क्या है? क्वेशरकर जो है ये प्रोटीन की कमी से, है ना, ये प्रोटीन की कमी से इसमें पेट फूल आता है ना, पेट फूल आता है बच्चे का, मून फेस हो जाता है प्रोटीन के। तो क्वेशरकर रोग। और मेरस्मस रोग क्या है? ये भी प्रोटीन की कमी से, लेकिन इसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी पाई जाती है। इसमें जो है प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी पाई जाती है। और पीसीएम क्या है? पीसीएम प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, है ना। और फ्लोरोसिस क्या है? ये दांतों के है, ये तो दांत का है। ठीक है, ये दांत की है। दांत फ्लोरोसिस, दांतों पर सफेद सफेद दाग धब्बे, हल्के भूरे रंग के जो धब्बे पड़ जाते हैं, फ्लोरोसिस की कमी से है ये। जो है इसकी इसकी वजह से जो ये रोग होता है ना, दांतों पे जो रोग होता है, सफेद दांत, ये दाग धब्बेदार जो दाग हो जाते हैं, हल्के धब्बेदार नहीं हो जाते, किसी किसी दांत खराब हो जाते हैं, जो फ्लोरोसिस की वजह से हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादातर जीवाणु आमतौर पर किस पीएच पर अच्छी तरह उग सकते हैं? ज्यादातर जीवाणु आमतौर पर किस पीएच पर अच्छी तरह उग सकते हैं? ए ऑप्शन अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है उदासीन, और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो किसमें होगा? उदासीन। जीवाणु को मतलब समझ रहे हैं, जो मतलब फर्मेंटेशन क्रिया जो होती है उसको कह रहे हैं कि किस पे अच्छी तरह से मतलब होती है। तो उदासीन मतलब ना बहुत एल्कलाइन हो, ना बहुत एसिडिक हो, ना बहुत अम्लीय हो, ना बहुत क्षारीय हो, उदासीन हो, है ना। तो उसमें क्या है? अच्छी तरीके से फर्मेंटेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम गूंथने के लिए पानी डालते हैं तो दो प्रोटीन मिल जाते हैं और निम्नलिखित यौगिक बनाते हैं। तो इसमें कौन से यौगिक बनाते हैं दो प्रोटीन मिलकर? ए ऑप्शन है ग्लूटेन, बी ऑप्शन है लाइसिन, और सी ऑप्शन है मेथा मेथाइनिन। ये गलत लिखा है, मेथेनिन होगा ये। ठीक है, मेथेनिन आवश्यक अमीनो अम्ल होता है, और ये लाइसोसिन। तो ये मेथेनिन गलत लिखा है। तो क्या होगा इसमें? ग्लूटीन। ग्लूटीन गेहूं में क्या पाया जाता है? कौन से प्रोटीन? ग्लूटीन पाया जाता है। इसी की वजह से आटा क्या है? लचीला होता है ना। आटा जो है जैसे हम गूंथते हैं तो लचीला होता है ना, एक दूसरे में सट जाता है ना, लचीला नहीं होता है। आटा जो है लचीला होता है, उसमें ग्लूटीन पाया जाता है ना, ग्लूटीन प्रोटीन की वजह से वो चिपकता है, आपस में मिल जाता है अच्छे से। ठीक है, और लाइसोसिन क्या है? लाइसोसिन क्या है? ये तो मतलब एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। मेथियोनिन है, लाइसोसिन है, आइसोसिन, ये क्या है? ये सभी आवश्यक अमीनो अम्ल है। ठीक है, ये सारे ये तीनों जो है ये आवश्यक अमीनो अम्ल है दिया है, आवश्यक अमीनो अम्ल। लेकिन ये जो ग्लूटीन है ये भी तो आवश्यक अमीनो अम्ल है। आवश्यक अमीनो अम्ल अभी बताया मैंने कि जो वो होते हैं जो हम ग्रहण करते हैं, जो हम भोजन के द्वारा लेते हैं, वो हमारे शरीर में स्वयं नहीं बनते हैं, है ना। लाइसोसिन किसमें किसमें पाया जाता है? लाइसिन किसमें किसमें पाया जाता है? लाइसिन के स्रोत क्या है? दालें, फलियां, बीज, मांस, मछली, दूध, अंडे, है ना, ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज तक 50 क्वेश्चन, और हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो समय से मिले। अब तक के लिए यहीं तक। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। इसके आगे का कंटिन्यू मैं कल करवाऊंगी। और क्वेश्चन देखो अभी बने नहीं, ये देखिए, और आए नहीं, बने नहीं है, इतने क्वेश्चन ही हो पाए हैं। ठीक है, तो इसके आगे का मैं कंटिन्यू कल करवाऊंगी। तो अब तक के लिए यहीं तक। चलिए, थैंक यू।